हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं भी राम शर्मा एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूँ प्यारे से परिवार NY। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, मैं यहाँ पर 12th के जितने भी विद्यार्थी यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, MP बोर्ड की परीक्षा देने वाले हैं 2024 में, उन सभी के लिए मैं लेकर के आता हूँ भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स की बेहतरीन सी फंडामेंटल क्लास, जिसमें हम बात करते हैं हर बार एक नए टॉपिक की। वन वीडियो वन टॉपिक का हमने यहाँ पर टारगेट बना रखा है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के बात करते हैं आज के बारे में। तो आज का टॉपिक है हमारा भाई लेक्चर नंबर 35 हो गया है, और चैप्टर टॉपिक का नाम है बड़ा ही खतरनाक गोलीय संधारित्र यानी स्फेरिकल कैपेसिटर। ठीक है, कैपेसिटर के बारे में मैंने आपको लास्ट टाइम बता दिया था कि संधारित्र क्या होता है। संधारित्र क्या होता है, एक ऐसी युक्ति है जिस पर आप आवेश को क्या कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। ठीक है, रोक सकते हैं। समझ में आ गई बात। चलिए अब बात करते हैं समांतर प्लेट संधारित्र और गोलीय संधारित्र दो प्रकार के होते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र हमने आपको बता दिया था, उसकी धारिता भी हमने निकाल दी थी, C = ε0 A/r। ठीक है बच्चों, कुछ बुक्स में ε0 A/d लिखा मिलेगा। प्लेटों के बीच की दूरी है, चाहे आप x मान लें, चाहे d मान लें, चाहे r मान लें, मर्जी आपकी है। क्लियर बात समझ में आ गई। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं गोलीय संधारित्र की क्या होता है। देखो, एक बात याद रखेंगे क्या कि गोलीय संधारित्र क्या होता है। पहले मैं आपको डायग्राम से समझा देता हूं गोलीय संधारित्र होता क्या है। देखो जी, ये सेंटर हो गया, ये एक गोला हो गया A, ये बड़ा गोला हो गया B। समझ में आई बात। यानी जब दो गोलों को इस प्रकार रखा जाए, कैसे देखो जरा, छोटे गोले को बड़े गोले के भीतर इस प्रकार रखा जाए। देखो, जब इसमें मैं लिख देता हूं, जब दो सकेंद्रीय गोलों को इस प्रकार रखा जाए कि छोटा गोला बड़े गोले को स्पर्श न करे, तो यह क्या कहलाएगा दोस्तों, ये गोलीय संधारित्र कहलाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे आप, क्या कहलाएगा, गोलीय संधारित्र कहलाता है। क्लियर बात समझ में आ पा रही। इसी तरीके से हर बार दोनों गोले रखे जाएंगे। ठीक है, अब जैसा कि हम जानते हैं हर बार कि एक प्लेट को पॉजिटिव हम देते हैं, दूसरी प्लेट पर नेगेटिव अपने आप आ जाता है। बिल्कुल ऐसे यहां पर होगा, पहली प्लेट को हम क्या देंगे, पॉजिटिव देंगे, तो क्या होगा, कंप्लीट पर क्या होगा, समान रूप से फैल जाएगा। देखिए जरा, जब गोले A को धनावेश दिया जाता है यानी पॉजिटिव चार्ज धनावेश दिया जाता है, तो यह संपूर्ण पृष्ठ पर फैल जाता है। समझ में आई बात। और दूसरी बात, प्रेरण के कारण क्या होता है, प्रेरण के कारण बड़े गोले B की आंतरिक पृष्ठ पर ऋणावेश, अंदर वाले पृष्ठ पर क्या आ जाता है, माइनस का आवेश आ जाता है, तथा अंदर वाले पृष्ठ पर ऋणावेश तथा बाहरी पृष्ठ पर क्या आ जाएगा, धनावेश आ जाता है। क्लियर दोस्तों, इतनी बात मैं सोच रहा हूं कि आपको समझ में आ पा रही है। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर दिया करें, मैं अगली वीडियो में आते ही आपका जो भी डाउट होगा उसको पहले कंसल्ट करेंगे, लेकिन कमेंट तो करिए कम से कम। ठीक है, समझिए तो चलिए जरा। अब देखिए जरा, पॉजिटिव बाहर अंदर वाली प्लेट पर पॉजिटिव के कारण अंदर वाली प्लेट पर नेगेटिव आ जाएगा, इसके बाहर आउटर में पॉजिटिव आ जाएगा। अब पॉजिटिव आने का मतलब यह है कि बाहर वाली प्लेट पर दो चार्ज पॉसिबल नहीं होंगे। इसका मतलब क्या करेंगे, देखो
गोले बी का संबंध पृथ्वी से करने पर बी का संपूर्ण धनावेश पृथ्वी में चला जाता है। कहां चला जाएगा ये? देखो उसका संबंध कहां कर देंगे आप? पृथ्वी से कर देंगे। तो सारा का सारा पॉजिटिव कहां चला जाएगा? पृथ्वी में चला जाएगा। इतनी बात क्लियर आ पा रही है? समझ में आई बात? ठीक है। अब देखें, सबसे पहले हमको निकालना क्या है? हमको धारिता निकालनी है सी। तो देखें दोस्तों, सी बराबर क्या होता है अगर मैं बात करूं? सी बराबर क्यू अपॉन वी। देखो जो सबसे पहले निकालना है, पहले उसका फॉर्मूला लिखो कुछ जगह छोड़ करके, ठीक है? तो देखें जरा, अगर मैं बात करूं यहां से सी बराबर क्यू। क्यू क्या है? आवेश। अब पहले आवेश तो मेरे पास है क्या? नहीं है, वी नहीं है, तो वी को निकालते हैं। देखें जरा, सबसे पहले गोले ए के कारण वैद्युत विभव V1 बराबर या VA बराबर कितना जाएगा बोलो? 1/4πε0 इंटू Q अपॉन R। त्रिज्या, अच्छा त्रिज्या तो माननी पड़ेगी कि ये गोले है ना, तो इसको आप एक काम कर लेंगे क्या? देखो जो A की त्रिज्या है वो तो मान लेंगे स्मॉल a, और जो B की त्रिज्या है वो मान लेंगे स्मॉल b। समझ में आई बात? तो देखो Q अपॉन A इक्वेशन नंबर 1। अब ऐसे ही गोले B के कारण A पर वैद्युत विभव, तो VB बराबर कितना देगा बोलो इस बार? 1/4πε0 क्लियर? Q अपॉन B। ये Q कैसा आएगा? माइनस का, तो माइनस बाहर आ जाएगा, क्योंकि B पर कैसा आवेश है दोस्तों? माइनस का आवेश है ना, तो माइनस का ऋणावेश ही कहां जाएगा? आगे आ जाएगा बीच में, ठीक है? अब देखो जरा ऐसे क्या करेंगे, दोनों को उठा के ऐड कर लेते हैं, फर्स्ट को सेकंड में ऐड करेंगे, तो V बराबर कितना जाएगा बोलो? VA प्लस VB। और जब आप दोनों को ऐड करेंगे तो जो कॉमन आ रहा है उसको बाहर ले लेंगे, 1/4πε0 इंटू Q भी आ गया, ऊपर क्या बोलो? 1/a माइनस के 1/b। क्लियर है? इसको थोड़ा सा और ठीक कर लेते हैं, और क्या बन जाएगा ये? Q अपॉन 4πε0। बताओ जरा, a इंटू b और b माइनस a। एलसीएम ले लेंगे ना, इन दोनों का एलसीएम a भी आ जाएगा, और जब पुराने से नए को डिवाइड करेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो b ही आ जाएगा, ठीक है? ये सब आप लोग जानते होंगे। अब देखें जरा यहाँ से v की वैल्यू रख दो, ऊपर कितनी आ गई? Q अपॉन 4πε0, और कितना आ गया? b माइनस a अपॉन a। क्लियर बात बच्चा? चलिए देखिए जरा, यहाँ पर v का जो मान आया है, इस v की वैल्यू को ही उठा के मैंने यहाँ रख दिया। समझ में आई बात? q से q कैंसिल हो गया, इसको ऊपर ले जाओ, तो 4π ऊपर जाके 4πε0 बन जाएगा, और यहाँ से क्या आएगा? ab अपॉन b माइनस, और यही क्या बन जाती है? आपकी धारिता बन जाती है गोलीय संधारित्र की, यानी सी गोलीय। अब याद रखेंगे आप कि गोलीय संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? C बराबर 4πε0 AB अपॉन B माइनस A। यहाँ पर स्पेशल बात क्या याद रखेंगे? A और B क्या है? तो याद रखेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया है, स्मॉल a क्या है? छोटे गोले A की त्रिज्या, और B क्या है? बड़े गोले B की त्रिज्या। क्लियर है? इसको याद रखेंगे, इसके ऊपर क्वेश्चंस कई बार बन जाते हैं। समझ में आई बात? चलिए, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हैं। क्लियर है? चलिए तो दोस्तों, आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा गोलीय संधारित्र क्या होता है। चलिए तो दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। अपने नोट्स बनाते रहिए, ठीक है? वहीं से आपकी सफलता की चाबी मिलेगी। ठीक, जय हिंद दोस्तों।